अच्छा, एक बात बताना भूल गए कि यहाँ पर 7 कांड है। 7 कांड है ना रामचरितमानस में, 7 ही कांड क्यों है? क्योंकि दिन भी तो 7 है महाराज। 7 दिन में कोई सा भी कांड पढ़ लो, 7 कांड। 7 कांड इसीलिए है क्योंकि 7 दिन है। एक व्यक्ति था, वो एक महाराज जी के पास पहुंचा रोता रोता। महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत दुख है, सब लोग मुझे सुनाते हैं, लड़ते हैं, मुझे मन आता है कि उनसे बहुत चिल्ला दूं। अब महाराज परेशान महाराज जी के पास गया रोता रोता। बोले कि आप इतने शांत हैं, लेकिन मुझ पर शांति से बर्ताव नहीं होता है। मेरा मन होता है इसने अगर मुझे एक चाटा मारा है तो मैं इसके 4-6 लगा दूं। अगर इसने मुझे एक गाली दी, इसको 4-6 सुना दूं। महाराज, आपसे तो कोई कुछ भी बोल जाए, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप इतने शांति से कैसे रहते हैं? तब वो महाराज जी कहने लगे शांत है। बोले कैसे? बोले कि शांति का तो पता नहीं मुझे, बस तुम्हारे जाने का पता है। बोले कहाँ? बोले तुम इन 7 दिनों में जाने वाले हो। तुम्हारे जीवन में शांति आए या ना आए, लेकिन तुम इन 7 दिनों में जाने वाले हो, मतलब मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, पक्की बात है। अब जाने माने महाराज जी बढ़िया, जो बोलते सत्य हो जाता। अब वो घबरा गया जी, महाराज जी ने क्या बोल दिया? हम तो शांति पूछने आए थे, शांति मिल जाए, इन्हें तो कह दिया तुम चले ही जाओगे 7 दिन। अब मन में विचार आया, वो कहीं के लिए गया था फालतू में पूछने, घर में आया, जिसने लड़ाई करी थी, मैंने विचार करने लगा 7 दिन में तो जाना ही है, चलो सबसे व्यवहार अच्छा बना लेते हैं, कम से कम इन लोगों को दुख दे कर क्यों जाएं। तो जिससे झगड़े किए थे सबसे निवेदन करके माफी मांग ले, माफ कर दो, इतने दिन में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो संपत्ति भरी पड़ी थी, मैंने बेचारे के 7 दिन में तो जाना ही है, क्या करेंगे इसका? सब में दान करने लगा, सबने आशीर्वाद दिया। महाराज बेचारे किया, कुंवारी कन्या है, बहुत धन है, इनका विवाह करा देता हूँ, 7 दिन में तो जाना ही है, उनका विवाह करा दिया। बोले यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कुएं खुदवा देता हूँ, इतना रुपया क्या करेंगे, मरना तो है ही, कुएं खुदवा दिया। अब पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगी। महाराज सब लोग उसे अच्छे से बोलने लगे, बात करने लगे, सब उसका सम्मान करने लगे। महाराज अब जैसे ही 7वां दिन आने वाला था महाराज, तो जल्दी से विचार करने लगा, और भी कुछ अच्छे काम रह गए होंगे, वो भी कर लेता हूँ। भगवान के दर गया, प्रणाम किया, सब कुछ किया, और धीरे धीरे शाम हुई, शाम से रात हुई, वो 7वां दिन भी निकल गया। महाराज कहने लगे बच कैसे गया? मुझे तो 7वें दिन मौत लिखी थी, और 7वें दिन मैं बच गया। तो महाराज जी के पास गए, महाराज जी आप तो हमेशा सत्य कहते हैं, आज आपका सत्य जो है झूठ में परिवर्तित हो गया। महाराज आपने बोला था 7वें दिन तेरी मृत्यु है, और मैं तो मरा ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही कैसा। बोले कि 7 दिन में तुम्हें कैसा लगा? किसी ने तुमसे लड़ाई करी? बोले किसी ने नहीं करी। किसी ने तुम्हारा अपमान किया? बोले किसी ने नहीं किया। तुम्हारा किसी से झगड़ा है? बोले किसी से भी झगड़ा नहीं है महाराज। अब तो इतने अच्छे से रहते हैं, पूरा गांव सम्मान करता है हमारा। बोले अच्छा, इसीलिए मैंने एक बात के बोला था कि तुम्हें 7 दिन में जाना है। तो मैंने गलत कौन सा कहा था? तुम्हारा समझने का फेर हो गया। हमने ये कहा था 7 दिन में जाना है, और 7 दिन तो आप सभी जानते ही हैं। 7 दिन होते हैं कि नहीं? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, ये 7 दिन में सभी को जाना है। बताओ 7 दिन के अलावा कोई जाता हो कहीं?
इन्हीं 7 दिन में तो जाना है। तो मैंने यही तो कहा, लेकिन तुम समझ नहीं पाए और तुमने पूरे दान कर दिया, अच्छे से बोलने लगे, सब कुछ कर दिया। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। बोले प्रभु आपने तो 7 दिन में मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। मैं इतना क्रूर स्वभाव का, शांति से न रहने वाला, सबसे दुश्मनी रखने वाला, आज मुझे ऐसा लगता है भगवान की पूजा करो, सबके साथ मिलकर रहो, सबसे अच्छे से बोलो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और आपके दरबार में आकर आपकी बात को सुनकर आज मेरा जीवन बदल गया महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसीलिए ये ना सोचें कि हमारे लिए कोई अगला दिन होगा। इन्हीं 7 दिनों में हमें भी जाना है, तो इन 7 दिनों में हमें भी अच्छे अच्छे कार्य करने हैं कि हमें सुकून मिले, शांति मिले, आनंद आए महाराज। तो सर्वप्रथम एक श्लोक